मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़की वेंडी को देखते हैं जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्क में घूमने आई थी। वो वहाँ पर खड़ी पिक्चर्स बना रही होती है। फिर अचानक से वो नोटिस करती है वहाँ पार्क में एक जगह हाई डाइव लिखा हुआ था, जिसमें से लेटर वी ऑफ हो जाता है और वो बन जाता है हाई डाई। ये उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आफ्टर डैट हम देखते हैं वो सभी फ्रेंड्स रोलर कोस्टर पर बैठने का डिसाइड करते हैं, जिसका नाम था डेवल्स फ्लाइट, जहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवल भी बना हुआ था, जिसे देखने से ही वेंडी को खौफ आ रहा था। वेंडी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इस रोलर कोस्टर पर बैठे। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स के इंसिस्ट करने पर वो भी उनके साथ राइड लेने के लिए मान जाती है। अपने उसी फ्रेंड के साथ वेंडी को फ्रंट सीट मिली थी, जिसके सबसे ज़्यादा कहने पर वेंडी मानी थी। वो उसे कहती है मुझे फ्रंट पर नहीं बैठना, तो वो दोनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वेंडी और केविन पीछे बैठते साथ ही पिक्चर्स लेने लगते हैं। तभी सिक्योरिटी वाला आकर उसे यहाँ पिक्चर्स लेने से मना कर देता है। केविन के सामने वाली सीट पर बबल गम चिपकी हुई थी, जो कि उसके हाथ पर लग जाती है। रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में कुछ खराबी आ गई थी, जिसका पता उसके ऑपरेटर को नहीं चलता और रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। उनका एक फ्रेंड रोलर कोस्टर स्टार्ट होते ही अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन एक शार्प टर्न आते ही उसके हाथ से वो कैमरा फिसल जाता है और नीचे ट्रैक के साथ ही अटक जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तो उसका सारा हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाता है। ऐसे होते ही रोलर कोस्टर की सारी सीट बेल्ट्स ओपन हो जाती हैं। वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। रोलर कोस्टर की ट्रैक पर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं थी, उसके व्हील्स ट्रैक से उतरने लगते हैं। नेक्स्ट टर्न आते ही सबसे आगे वाला रोलर कोस्टर नीचे गिर जाता है, जिसमें वैंडी के दो दोस्त बैठे हुए थे। साथ ही एक और लॉन्ग टर्न आते ही उनका एक और फ्रेंड नीचे गिरने लगता है, लेकिन केविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो ज़्यादा देर उसे होल्ड नहीं कर पाता और ट्रैक के साथ टकरा कर उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। फिर रोलर कोस्टर एक जगह रुक जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड पर थी, जिसकी वजह से वैंडी के दो फ्रेंड्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सिर्फ वैंडी और केविन ही बचे थे। केविन कार्ड को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं और सबसे लास्ट पर वैंडी भी नीचे गिरकर मर जाती है। फिर अचानक से वैंडी अपने सेंसेस में वापस आ जाती है, यानी वो अभी भी वहीं थे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पिक्चर्स लेने से मना कर रहा था। वैंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि केविन के हाथ पर बबल गम चिपक जाती है। वैंडी फौरन से समझ जाती है कि उसने फ्यूचर देख लिया है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि ये रोलर कोस्टर क्रैश हो जाएगा। वो सिक्योरिटी को बताती भी है कि इसके हाइड्रोलिक्स में मसला है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। वैंडी इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वो शोर मचाकर सबको उतरने का बोलने लगती है। मैनेजमेंट एक कार्ड की सीट हार्नेस को ओपन कर देते हैं। उसके सभी फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं, लेकिन वैंडी के दो फ्रेंड्स फ्रंट पर बैठे थे। उनकी सीट्स ओपन नहीं हुई थीं। उसके वो फ्रेंड्स वहीं पर बैठे रहते हैं। वैंडी और बाकी सभी को गार्ड्स वहां से बाहर ले जाते हैं। तभी पीछे से रोलर कोस्टर ऑन हो जाता है। वैंडी भागती है अपने फ्रेंड्स और बाकी सभी को बचाने के लिए, लेकिन वो रोलर कोस्टर वहां से निकल चुका था। वो चिल्लाती रहती है इसे रोक दें, सब मारे जाएंगे। वेंडी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, वो रो रो कर कह रही होती है इस रोलर कोस्टर को रोक दें, सब मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और तभी रोलर कोस्टर नीचे गिर जाता है और वेंडी के सामने ही उसके दो फ्रेंड्स मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वेंडी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने फ्रेंड्स की मौत का कसूरवार खुद को समझ रही थी, क्योंकि वो उनकी जान नहीं बचा सकी। वो टाउन छोड़कर जाने लगती है। वहाँ पर केविन आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो उसके साथ हुआ है वो उससे पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। वो उसे प्लेन क्रैश के बारे में बताता है, जो हमने इस मूवी सीरीज़ के पार्ट 1 में देखा था। वो कहता है उस इंसिडेंट में बचे सभी लोग बाद में बारी-बारी बहुत बुरी तरह मर गए थे और अगर हमारा इंसिडेंट भी उसी के साथ कनेक्टेड है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ हमारे भी पीछे है। वो वेंडी को डेथ का सारा पैटर्न समझाता है कि हमें भी डेथ को चीट करना होगा, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वेंडी उसकी सभी बातों को नॉनसेंस समझकर वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी सिस्टर से उसका गुड लक ब्रेसलेट मांगती है। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट की ज़रूरत है, मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ इन सभी चीज़ों से। फिर वो अपने कैमरा में उस दिन की पिक्चर्स देखने लगती है। वो देखती है कि उसका वही फ्रेंड जो उस दिन मारा गया था, उसकी एक पिक्चर में उसकी राइट साइड पर वही डेविल खड़ा है और लेफ्ट साइड पर रोलर कोस्टर से हल्की सी आग महसूस हो रही है। वो फौरन से समझ जाती है कि डेथ ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि उसकी मौत कैसे होगी। फिर वो फौरन से नेक्स्ट पिक्चर देखती है। उसमें वो अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स को देखती है जो किसी ट्री के पास खड़ी थी। वेंडी को समझ नहीं आ रही थी कि इस पिक्चर में क्या क्लू हो सकता है।
वो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो दोनों लड़कियां एक टैनिंग सैलून में गई थीं। वो वहां पर ये बेवकूफ़ी करती हैं कि उस टैनिंग बेड का टेम्परेचर वो खुद से ही सेट कर देती हैं और उसके ऊपर ही अपनी कोल्ड ड्रिंक्स रख देती हैं और खुद टैनिंग बेड में लेट जाती हैं। ड्रिंक की वजह से थोड़ा सा पानी मशीन के अंदर चला जाता है और वहाँ शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मशीन में खराबी आ जाने की वजह से उसका टेम्परेचर खुद ही बढ़ने लगता है। वो दोनों मज़े से लेटी सॉन्ग सुन रही थीं। जैसे ही उन्हें हाई टेम्परेचर फील होता है, वो फ़ौरन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा वुडन ब्लैंक नीचे गिरता है और उन दोनों के बेड्स के ठीक बीच में स्टक हो जाता है। वो बहुत ट्राई करती हैं कि किसी तरह से वो बाहर निकल आएँ, लेकिन वो नहीं निकल पाती। बेड्स के अंदर लगे सेफ्टी ग्लासेस भी टूट जाते हैं और उनकी स्किन जलने लगती है। फिर बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से उन टैनिंग बेड्स में आग लग जाती है। वो दोनों लड़कियां बुरी तरह से जलने लगती हैं और इसी तरह वो जिंदा जलकर मर जाती हैं, जो कि एक बहुत हॉरिबल पेनफुल सीन था। उनकी पिक्चर में यही क्लू था कि उस ट्री पर येलो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब इन दोनों ने जलकर मरना था, जो वेंडी समझ नहीं पाई। उनकी मौत के बाद वेंडी केविन से कहती है, तुम ठीक कह रहे थे, डेथ हमारे पीछे है और वो हमारी मौत को प्लान कर रही है, हम नहीं बचेंगे। वो केविन से कहती है, मैंने उस दिन ऑलमोस्ट सभी की पिक्चर्स ली थी और मेरे ख्याल से हम सभी की मौत का क्लू हमारी पिक्चर्स में छुपा है। तभी वो फ़ौरन से चेक करते हैं कि रोलर कोस्टर में सिटिंग सीक्वेंस से अब अगला नंबर किसका है। वो अपने उस फ्रेंड के पास जाने लगते हैं क्योंकि उसकी पिक्चर में उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो अभी ये डिस्कस करते हुए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। तभी एक ट्रक रिवर्स करते हुए बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ लग जाता है और वो देखते हैं एक बिना ड्राइवर का ट्रक सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो हॉर्न देते हैं लेकिन अगली गाड़ी वाला अपनी गाड़ी आगे नहीं करता। केविन जल्दी से फ्रंट स्क्रीन को तोड़ता है और वो दोनों फौरन से गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो ट्रक उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए सीधा अगली गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसके ड्राइवर के सर से उसका फैन जाकर लगता है और उसका सर वहीं आधा कट जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि उनका वही फ्रेंड था जिसकी नेक्स्ट बारी थी मरने की। वो दोनों बहुत परेशान थे कि इसकी मौत का कोई भी ऐसा क्लू हमें इसकी पिक्चर में क्यों नहीं मिला। फिर वो उसकी एक और पिक्चर देखते हैं जहाँ पर उसके पीछे फैन लगा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फैन उसका सर काट रहा हो। फिर वो समझ जाते हैं कि उन्होंने अगर इसकी सभी पिक्चर्स देखी होती तो उन्हें ज़रूर क्लू मिल जाता। फिर वो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं जहाँ पर उनके एक और फ्रेंड का सर नज़र नहीं आ रहा था। पिक्चर में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे पता लगाएं डेथ का प्लान। वो उसको केयरफुल रहने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को 1% भी सीरियस नहीं ले रहा था। वेंडी को वहाँ भी नेगेटिव वाइब्स आ रही थीं। वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। तभी उसके ऊपर लगी दोनों तलवारें अचानक से नीचे गिरती हैं और उसका सर कटते-कटते बचता है। लेकिन तभी वो अपनी वेट मशीन को छोड़ देता है और ऊपर से वही वेट वापिस आकर उसका पूरा सर कुचल देता है। डेथ ने यही डिज़ाइन सोचा था उसके लिए। अब उनके जिन दो फ्रेंड्स की नेक्स्ट बारी थी, वो दोनों एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करते थे। वेंडी और केविन उनके पास जाते हैं। वो उन्हें भी केयरफुल रहने की एडवाइस देते हैं क्योंकि उनकी पिक्चर में भी क्या क्लू था वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन तभी वेंडी के फ्रेंड पर ऊपर से कुछ हार्डवेयर का सामान गिरता है, लेकिन वेंडी उसे बचा लेती है। मगर तभी उन्हीं सामान के साथ गिरी नेल गन चल जाती है और वो सीधा वेंडी की फ्रेंड को लगती है, उसके मुंह और उसकी बॉडी पर, और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब वेंडी को समझ आता है कि पिक्चर में नेल वर्ड था और नेल गन से ही इनकी मौत लिखी थी। वेंडी का फ्रेंड समझता है कि वेंडी की गलती की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड मरी है। वो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ ना होने की वजह से वो उन्हें रिलीज कर देती है। अब उन्हें नेक्स्ट नहीं पता था कि उनके आगे कौन बैठा था क्योंकि उनका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। घर पर वेंडी सो रही थी। उसकी सिस्टर उसके पास से वो गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है क्योंकि उसे एक फेस्टिवल पर जाना था। जब वेंडी उठती है तो उसे याद आता है कि उनके आगे तो उसकी सिस्टर ही बैठी थी, मतलब अब उसकी सिस्टर की बारी थी मरने की। वेंडी जल्दी से केविन को कॉल करती है क्योंकि वो भी उसी फेस्टिवल में था। वो उसे कहती है, तुम मेरी सिस्टर का ध्यान रखो, मैं भी आ रही हूँ फेस्टिवल में। तो केविन उसे कहता है, तुम हम
दोनों की भी पिक्चर्स देख लो और देखो शायद कोई क्लू हमारी पिक्चर्स में भी हो हमारे लिए। तो वेंडी पहले अपनी पिक्चर देखती है जिसमें उसे कुछ खास क्लू नहीं मिलता, लेकिन गौर करने पर वेंडी को नजर आता है कि उसकी शर्ट पर मिकेनले लिखा हुआ है, जिससे उसे याद आता है कि इयॉन का पूरा नाम इयॉन मिकेनले है। वो समझ जाती है इयॉन ही उसे मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो वेंडी को ही उसकी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। फिर वो केविन की पिक्चर देखती है जो कि ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई तेज लाइट या आग हो। वेंडी को याद आता है कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स भी होगा, तो वो फौरन से केविन को बता देती है कि उसकी मौत फायरवर्क्स से होगी। वेंडी जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल जाती है। तभी गाड़ी में अचानक से रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो जाता है, देयर इज समवन बिहाइंड यू। वेंडी जैसे ही पीछे देखती है तो इयॉन अपनी गाड़ी से वेंडी का पीछा कर रहा होता है। केविन फेस्टिवल में वेंडी की बहन को ढूंढ रहा था और तभी वेंडी भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर कुछ बॉयज फायरवर्क्स चलाकर घोड़े को डरा देते हैं। वो बेकाबू होकर भागने लगता है कि रस्सी वेंडी की सिस्टर के गले में फंस जाती है और वो भी उसके साथ घसीटते हुए जाने लगती है। आगे बहुत तेज नुकीले लोहे का औजार पड़ा हुआ था, वो उसमें जाकर लगने वाली होती है कि तभी केविन वो रस्सी काट देता है। वेंडी की सिस्टर की जान तो बच जाती है, लेकिन अगला नंबर उसकी फ्रेंड का था और वैसे ही होता है, डेथ उसे अपने साथ ले जाती है और इसके बाद मरने की बारी केविन की थी, लेकिन वेंडी उसे भी फायरवर्क से बचा लेती है। इसके बाद मरने की बारी वेंडी की थी और इयॉन भी वहां पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो वेंडी को मार पाता, बहुत सारे फायरवर्क्स उनकी तरफ आते हैं, लेकिन वो सभी उससे बच जाते हैं। तभी वो फायरवर्क्स वहां पड़े बोर्ड से टकराते हैं और आग की वजह से वो बोर्ड टूटकर सीधा इयॉन के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था मिकेनले, जो कि डेथ ने वेंडी के लिए प्लान किया था, लेकिन इयॉन ने बीच में आकर अपनी जान गंवा दी। फिर हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं। वेंडी ट्रेन में खड़ी थी और तभी वहां पर एक शख्स वही सॉन्ग गाने लगता है, देयर इज समवन बिहाइंड यू। वेंडी उसे सुनते ही डर जाती है और उसे फिर से नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। जिस कैरेज में वेंडी थी उसका नंबर 081 था, जिसे उल्टा करने पर 180 बनता था। और वहां पर वेंडी देखती है जिस जिस लोकेशन पर वेंडी के सभी फ्रेंड्स मरे थे, वहां के पोस्टर भी वहां पर लगे हुए थे और उन सभी पोस्टर्स के बिल्कुल आगे उसी लोकेशन का पोस्टर लगा था जिस पर करंटली वेंडी अभी ट्रेवल कर रही थी। मतलब वो उसी लोकेशन पर खड़ी थी। वेंडी को समझ आ जाती है यहाँ पर कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो फौरन से स्टेशन आते ही वहां से उतरने लगती है, लेकिन आगे से उसकी सिस्टर आ जाती है। इससे पहले कि वो अपनी सिस्टर को कुछ समझा पाती, ट्रेन चल जाती है और तभी उन्हें वहां पर केविन भी मिल जाता है। डेथ ने उन तीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। फिर पहले वेंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और लास्ट में वेंडी भी मर जाती है। फिर वेंडी को होश आ जाता है। ये सब उसका ख्याल था, जो कि वो जानती थी बहुत जल्दी सच होने वाला है। उसकी हालत देखकर केविन भी समझ जाता है कि डेथ ने फिर से उनका पीछा शुरू कर दिया है। वो ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंड तो उनका डेथ के साथ ही था और वही होता है, वो तीनों भी मारे जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने इस मूवी के पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो मूवी भी देख सकते हैं। मूवी पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज़ वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।